तो गाइस अभी हम लोग आए हैं यहाँ डिनर के लिए। और पहले जो होटल में गए थे उसमें डिनर पसंद नहीं आया, तो अभी हम लोग यहाँ हैं बटरफ्लाई फूड विलेज बिलासपुर। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या है यहाँ। काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है। अब खाना भी पसंद आना चाहिए, देखते हैं क्या है इसमें। गए हैं अभी तीनों भाई अंदर। गाइस हम बज चुके हैं रात के 8 और हम लोग निकल रहे हैं अब हैदराबाद के लिए। आधे से ज़्यादा रास्ता तो क्रॉस कर लिया है, बस अभी 120 किलोमीटर्स और है तो पहुंचने वाले हैं हैदराबाद। फिर मिलती हूँ मैं आपसे। घर की तरफ जाते हुए रास्ता, चले हम घर की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सासू माँ की क्रेज़ी बहू में आपका स्वागत है। गाइस हम लोग घूमकर आ चुके हैं। नाइट में आ गए थे हम लोग घूमकर। नाइट में 10:30 बज गए, 10:30 पौने 11 बज गए थे घर आते आते। उसके बाद आए, कपड़े वगैरह चेंज किए। सब लोग आते ही सो गए थे क्योंकि डिनर तो हम लोगों ने बाहर ही कर लिया था। तो घर पे आके बस आए, अपना फ्रेशअप वगैरह हुए और चेंज करके सो गए। फिर सुबह वही बच्चों का कॉलेज स्कूल, लेकिन मेरे बच्चे तो नहीं गए। बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, उसको फ़ीवर है, और बेटे को थकावट की वजह से भाई थकावट हो गई है, तो इसलिए उसने छुट्टी, क्या बोलते हैं उसको, डुम्मा मार लिया। डुम्मा तेलंगाना की लैंग्वेज में डुम्मा मार लिया। मतलब कि क्या बोलते हैं बाबू उसको, दिया। हाँ वो तो मेरे को मालूम है, छुट्टी कर दी। तेलुगु में तो बोलते हैं डुम्मा मार दिया। और बाकी वैसे बच्चों को भी याद नहीं आ रहा, थक गए हुए ना इसलिए। तो इसीलिए वही थकावट, तो बच्चों को थकावट है तो वो छुट्टी करके बैठ गए। अब पतिदेव का तो काम है, वो तो जाएंगे ही जाएंगे। मेरा काम है घर संभालना, उनका काम है बाहर को देखना, बाहर संभालना। तो हर कोई अपने अपने काम पे चला गया। पतिदेव अपने काम पर, मैं अपने काम पे लग गई। सारे बैग वगैरह थे जो पैकिंग की थी उसको अनपैक किया, और कपड़े वगैरह जो वॉश करने के थे, नए कपड़े थे, वो तो मशीन में नहीं चलाती हूँ मैं। डेली वेयर के चला लेती हूँ, बाकी बाहर घूमने वाले कपड़े मैं मशीन में नहीं चलाती हूँ। तो वो सारे हाथ से धोने थे, वो मम्मी को दिया हाथ से धोने के लिए। और बेडशीट जो दिवाली का डेकोरेशन वगैरह किया था वो सब भी निकालना था, और बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी थी। तो वो सब बेडशीट वगैरह, सोफ़ा कवर वगैरह सब चेंज कर दिए मैंने आते ही। अभी भी कितने 2:45 बज रहे, मैं 2:45 बजे अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। आज सुबह से टाइम ही नहीं मिला ब्लॉग स्टार्ट करने का। तो वही सब है। सर में हो रही थी बहुत खुजली, मैंने कहा पता नहीं क्या है, क्योंकि है ना कभी कभी हो जाता है ना वेदर चेंज होने की वजह से। तो मैंने कहा देखती हूँ कुछ निकल जाए, तो निकला 1-2, ज़्यादा नहीं। तो वही। और गाइस घूमने में थकावट तो हो ही जाती है, लेकिन घूमने में मज़ा भी आता है। फैमिली के साथ घूमने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। हम लोग जब भी जाते हैं ना, जब भी हमारा ट्रिप बनता है हमेशा साथ में जाते हैं। फैमिली ट्रिप हमारा हमेशा बनता है, हम अकेले कहीं नहीं जाते घूमने। या तो मेरी, अगर हम लोग गए भी तो फैमिली के साथ, जैसे मैं और मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड और सासू माँ, जहाँ जाते हैं वहाँ सासू माँ को ज़रूर साथ लेके जाते हैं, क्योंकि उनके बिना हम लोग नहीं जाते हैं। और यहीं कहीं हैदराबाद में कहीं ट्रिप बनता है। वैसे तो बाहर भी जो ट्रिप बनता था साथ में जाते थे, लेकिन अब उनके बच्चे छोटे हैं तो उनकी पढ़ाइयाँ वगैरह, उनका टाइमिंग अलग है स्कूल का। अब कॉलेज का क्या है कि टाइमिंग पढ़ाई का अलग रहता है, उसमें पढ़ाई मतलब आप लीव ले सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी स्कूल के बच्चों की थोड़ी टेंशन ज़्यादा रहती है, तो अभी वो लोग नहीं निकल पाते। बाहर का ट्रिप शायद मुश्किल ही बन पाता है अब काफ़ी। अभी 1 साल से समझो ऐसा हुआ है। वैसे तो हमारा हमेशा ट्रिप साथ में ही होता था, बाहर का ट्रिप भी कहीं भी घूमने जाते थे साथ में ही जाते थे। और अभी जैसे हैदराबाद में है 250-500 किलोमीटर, जहाँ भी रहता है वो साथ में जाते हैं हम लोग घूमने। तो गाइस फैमिली के साथ घूमने का मज़ा ही अलग है, अच्छा लगता है घूमने। तो अभी भी देखते हैं, कहीं प्लान बनेगा फिर दोबारा घूमने का। दिसंबर में सोच रहे हैं कहीं बाहर जाने का, देखते हैं कहाँ बनता है। जाएंगे तो सब पहले हम लोग फैमिली में डिस्कस ज़रूर करते हैं आपस में, भाई आपस में पूछते ज़रूर हैं एक दूसरे से कि भाई चलने का कुछ प्लान बन रहा है, ये है वो है, ऐसा शेड्यूल बनाया है।
शेड्यूल है हमारा, तो आप देखो अगर वो उनका हो जाता है तो वो भी साथ में चलते हैं, वरना ऐसा मतलब वो नहीं, फोर्स नहीं करते हम लोग किसी को। तो अब देखते हैं क्या होता है। बाकी यहाँ का ट्रिप तो हमारा अच्छा रहा, दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए, ज्योतिर्लिंग के दर्शन थे, भोलेनाथ के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। काफ़ी एक दो जगह भी गए हम लोग घूमने, वो सारा वीडियो मैंने बनाया है, तो इससे पहले वो वीडियो आ जाएगा, इससे पहले वो वीडियो की क्लिप मैं डाल दूँगी, क्योंकि 2-3 दिन मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। और गाइस वाईफाई का कनेक्शन भी नहीं मिल पा रहा था इतनी अच्छे से मुझे कि मैं कर सकूँ, इसलिए मैं अपने छोटे मोटे शॉर्ट्स डाल रही थी ताकि कंटिन्यू रहे, सब कुछ चलता रहे। तो फ्री हो चुकी हूँ, अभी खाना वाना बन चुका है, झाड़ू पोछे वगैरह सब हो चुके हैं। मेड भी करके गई काम, उसको भी सुबह में फ़ोन कर दिया था आने के लिए, तो वो भी करके गई अपना काम। तो अब दे देती बच्चों को खाना, रोटियां बनानी है वो रोटियां बनाती हूँ, और सब्ज़ी दही वगैरह जो भी है खाते हैं, फिर करती हूँ थोड़ा रेस्ट। सभी तो खाली बेडशीट वगैरह, जो सोफ़ा कवर वगैरह, जो भी डेकोरेशन का खाली एक जगह उठा के रखती है। अभी सबको अपनी अपनी जगह पे अरेंज करके रखना है, वो नहीं किया है मैंने अभी। जैसे सोफ़े कवर जहाँ से निकाले थे वहाँ नहीं रखे हैं, बेडशीट जहाँ से निकाली थी वहाँ नहीं रखी, अभी सिर्फ झाड़ फूँक के एक जगह पे रख दिए हैं। अब उनको सेट करती हूँ, शाम में देखती हूँ, नहीं तो फिर कल देखूँगी। कल इतना काम तो रहेगा नहीं, तो कल देखती हूँ, कल कर लूँगी। तो गाइस बने रहिए व्लॉग में, दे देती हूँ बच्चों को खाना, मिलती हूँ मैं आपसे इवनिंग में। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। अभी टाइम हो रहा है 5:30, और मैं सो के अपना रेस्ट 1 घंटे का रेस्ट लिया मैंने, रेस्ट करके उठ चुकी हूँ, और बर्तन वगैरह लगा दिए मैंने स्टैंड में। अब बना रही हूँ चाय अपने लिए, और यहाँ एक तरफ रख दिया मैंने दही जमाने के लिए, क्योंकि दही मैंने जमाई नहीं थी, और मैं एक्स्ट्रा जमा के भी नहीं गई थी, सिर्फ इतनी थी कि इनको टिफ़िन में दे सकूँ, और थोड़ी और, बाकी मैंने एक्स्ट्रा नहीं जमाई, क्योंकि खट्टी हो जाती है ना, तो खट्टी दही फिर किसी को पसंद नहीं आती है, तो इसलिए मैं जमा के नहीं गई थी दही को। अभी यहाँ रख दिया साइड में। अभी भी ऐसे आँखों में थकावट सी लग रही है, हालांकि जबकि रेस्ट किया है, लेकिन फिर भी आँखों में जैसे नींद भरी हुई है, थकावट दूर नहीं हुई है अभी। वैसे तो दिवाली के काम थे तब 3-4 बज जाते थे, अब तो दिवाली भी हो गई, लेकिन आज भी 4 बजे में सोई हूँ। फ्री 3-3:15 बजे तो फ्री हुई, उसके बाद लंच वगैरह किया, बच्चों को लंच दिया, और ऐसे 4 बज गए। 4 बजने के बाद फिर जाके रेस्ट किया, 5 बजे उठ गई थी मैं, क्योंकि अंधेरा एकदम से इतना हो जाता है, सर्दियों का टाइम है ना, एकदम से अंधेरा छा जाता है जल्दी से, इतनी जल्दी रात होने लगती है। अभी भी देखो 6:30 के साथ 5:30 पौने 6 बज रहे हैं, लेकिन अंधेरा तो ऐसे हो गया है कि शाम के 8 बज गए। क्योंकि दही के लिए दूध गर्म कर दिया मैंने, लेकिन ज़्यादा गर्म हो गया है, उसको टाइम लगेगा ठंडा होने में। अभी भी थकावट इतनी हो रही है, मन नहीं कर रहा कि रात का खाना बनाऊँ, बनाना तो पड़ेगा गाइस। 2 दिन बाहर का खाना खाया है ना, तो पेट गड़बड़ा गया है। देखती हूँ अब क्या बनाती हूँ, चाय पी लूँ, सर दर्द कम हो जाए, उसके बाद देखती हूँ क्या बोलते हैं बच्चे। वैसे तो पुलाव सोचा था बनाने के लिए, लेकिन अब पुलाव की दही मैंने अभी जमाई है, तो ये कहाँ से 2 घंटे में दही जमेगी। सर्दी का टाइम है ना, तो दही भी टाइम लेती है जमने के लिए, गर्मी होती तो 2 से ढाई घंटे में जम जाती है दही। तो देखती हूँ क्या बोलती हूँ, पालक दाल बनाती हूँ या फिर नॉर्मल दाल, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। गाइस ये दूध रख के आती हूँ फ्रिज में। दही के लिए जो दूध गर्म किया था वो भी बहुत गर्म हो गया है, और वो भी और ज़्यादा टाइम लगेगा बनने में, ठंडा होने में। एक तो ऐसी दिवाली के कामों की थकावट इतनी थी, ऊपर से फिर हम लोग एकदम से प्लान बनता है, हमारे यहाँ प्लान ऐसे ही बनते हैं गाइस, सडनली प्लान बनते हैं घूमने के। फिर उसी दिन पैकिंग की है जाने के लिए,
हालांकि था एक ही दिन, 2 दिन थे, 2 दिन थे तो, पर पैकिंग तो करनी पड़ती है ना, भले आप एक जोड़ी ड्रेस डालो या 2 जोड़ी डालो, चीज़ तो हर एक चीज़ डालनी पड़ती है ना। अपना नाइट सूट भी डालने हैं, सबके अंडर गारमेंट्स भी डालने हैं, सबके मतलब बच्चों को कुछ प्रॉब्लम ना हो उसके लिए दवाइयाँ भी डालनी हैं, हर एक चीज़ ध्यान से डालनी पड़ती है। मैंने तो इनको खाना खाया ना, यहाँ तक अभी तक चला रहा पड़ा, पता नहीं क्यों अभी अच्छा लग रहा है, ये आँखें देख के आपको लग रहा है। चलिए गाइस, चाय बन जाती है, चाय बन जाती है, चाय बन जाती है, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। हेलो गाइस, चाय वगैरह हो गई है मेरी, मैंने पी ली चाय। पतिदेव ने भेजी, कल मंगाई थी पेस्ट्री, कल नहीं परसों मंगाई थी, तो अब ये रखी हुई थी फ्रिज में रख दी थी मैंने, तो अब ये दे देती हूँ बच्चों को निकाल के खाने के लिए। ये पाइनएप्पल पेस्ट्री है, विदाउट एग है, एगलेस है ये, तो अब ये दे देती हूँ बच्चों को। मैंने तो अभी चाय पी है तो मेरा मन नहीं है अभी खाने का, तो बच्चों को निकाल के दे देती हूँ तो वो खा लेते हैं। मैंने तो पी ली अभी चाय, अब बस अभी पूजा करनी है। शाम के बज गए 6:15 बजे आने, हनुमान चालीसा चलाऊँ, उसके बाद करूँ पूजा। ऐसा लग रहा है नींद आ रही है, जैसे कि नींद की गोली ले ली हो, नींद ही पूरी नहीं हुई है। और बच्चे बोलते मम्मी कुछ अच्छा बनाओ, अब इतनी थकी पड़ी हूँ मम्मी अच्छा बनाओ। बताओ 2 दिन इतना अच्छा बाहर से खा के आए हैं, पूरा दिन मतलब पूरे 2 दिन हम लोग बाहर थे, ब्रेकफास्ट पूरे फिनिश करो उसको, क्यों ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब बाहर से किया है 2 दिन, फिर आज आके कहते मम्मी कुछ अच्छा बना। मम्मी अच्छा कहाँ से बना है, मम्मी खुद अच्छी हो गई है। सब गई होगा इसलिए बोला सादा सिंपल खाना खाओ, 2 दिन हैवी खाना खाया है तो अच्छे से सादा सिंपल खाना खाओ, दाल चावल और क्या कहते नहीं, या तो पुलाव बनाओ या तो ना दाल पालक की सब्ज़ी बनाओ। अभी दाल भिगो के रखी आई हूँ, तो दाल पालक बना रही हूँ डिनर में, और दाल पालक सब्जी, दही, पापड़ फ्राई, बस ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, थक गई। दिवाली इस बार बहुत थका दिया है, इस बार की दिवाली ने मेरे को बहुत थकाया है। इससे पहले मैं कभी इतना नहीं थकी दिवाली पर, इस बार बहुत थक गई हूँ मैं दिवाली पर, बहुत। जितना सोचा था एंजॉय करने का दिवाली को उतना एंजॉय नहीं किया मैंने। बस क्या था, शाम में सारी डेकोरेशन वगैरह सब हो गया था कंप्लीट, दिए वगैरह जलाए, उसके बाद तैयार हुए, तैयार होने के बाद पतिदेव आ गए शॉप से पूजा करके, फिर सामने वाले घर में पूजा हुई, इन-लॉज के घर पे, फर्स्ट पूजा उनके घर पे हुई, फिर रेडी होकर वहाँ गए, 1 घंटा आधा पौन घंटा वहाँ लगा पूजा में, 1 घंटा समझ लीजिए, 1 घंटा वहाँ पूजा में लग गया। वहाँ पूजा होने के बाद फिर यहाँ आए, यहाँ पूजा वूजा की, फिर सब लोग प्रसाद वगैरह खाए, बस हो गई दिवाली। बच्चे क्रैकर्स वगैरह लेके आए थे, चलो मम्मी नीचे चलो जलाएंगे। मैंने कहा भैया मेरे से नहीं हो रहा, मैं थक चुकी हूँ। फिर बस पतिदेव को खाना दिया, मैंने खाया, मम्मी को दिया खाना, बस ऐसे ही करके हो गई दिवाली। और क्योंकि सुबह अगले दिन जाना था, हमें सुबह 5 बजे 6 बजे उठना था, नेक्स्ट डे हम लोगों की वो निकलना था घूमने के लिए। तो अब कहाँ से, तो जितना अच्छा सोचा था इतनी अच्छी अच्छी रील्स बनाऊँगी, ये करूँगी वो करूँगी, सब ऐसे ही हो गया। लेकिन 12 तो बज चुके थे फ्री होने में रात के। अब 12 बजे के बाद तैयार, कपड़े चेंज किए तो सबको ऐसा लग रहा खाना दे दूँ। अब कपड़े चेंज होने के बाद कौन सी रील्स बनती है। ये तो अच्छा था कि 1-2 रील्स में पतिदेव आए, सपोर्ट किया उन्होंने, बनवाई मेरे को, बहुत अच्छा लगा मुझे। एक बार मैं आ गया, मैंने कहा चलो 1-2 रील्स बनाते हैं अपन, तो बोले चलो ठीक है, चलो अच्छा है, तो कम से कम पतिदेव आए साथ में तो अच्छी लगी रील्स बनी। तो ये सोचते कुछ है, हम लोग सोचते कुछ है, होता कुछ है, लेकिन वही है नेक्स्ट टाइम से अपने हिसाब से करूँगी काम, कि ताकि अपने आप को भी टाइम दे सकूँ, और अपना जो वो है ना, क्या बोलते हैं, जो हम सोचते हैं वो कर सकूँ। सोचा तो यही है, अब आगे जैसी भगवान की मर्ज़ी। तो गाइस कर लेती हूँ पूजा, शाम का टाइम हो चुका है, पूजा कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। क्योंकि मशीन में तो वो कपड़े धोने नहीं थे, वो तो वो कपड़े सारे धुल चुके हैं, यहाँ रॉड्स पे लगे हुए हैं, एक बार दिखाती हूँ। ये सारे कपड़े यहाँ सुखा दिए थे हम लोगों ने, ड्राई भी नहीं किए, खाली ऐसे ही सरफ से निकाले हैं कपड़े, क्योंकि ड्राई करने से नए कपड़े ख़राब हो जाते हैं, तो ड्राई करने की ज़रूरत भी नहीं थी। हल्के फुल्के कपड़े हैं तो जल्दी सूख जाएंगे। बाकी जीन्स वगैरह तो यहीं डाल दिए हैं,
तो इनको भी सूखने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि आज ज़्यादा धूप थी नहीं तेज़। तो ये जीन्स वगैरह तो सारी यहीं डली हुई हैं, कल उठाऊँगी इन सब कपड़ों को। अभी गई हुई हैं कहीं उनकी फ्रेंड के यहाँ, सत्यनारायण जी की कथा है, तो मम्मी तो गए हुए हैं वहीं पर। हाँ, कितने बजे गए थे मम्मी? 11:30 गए थे मम्मी, 11:30 बजे निकल चुके थे और आए नहीं अभी तक। 6:30 हो गए, आने वाले होंगे। तो अपनी सिस्टर के साथ गए हैं, एक उनकी फ्रेंड है, उनके यहाँ सत्यनारायण जी की कथा है। तो कल कॉल आया था, तो मम्मी बोले ठीक है, कॉल भी आया है और बहुत अच्छी तरीके से बोला भी है, तो जाते हैं। तो मम्मी बोल रहे थे चलने के लिए, मेरे को बोला, मेरी देवरानी दोनों को बोला, लेकिन हम लोग इतने थके हुए थे कि घर का काम और फिर थकावट, तो हमने बोला हम तो नहीं जाएंगे, आप ओके आइए। तो मम्मी गए हैं, अभी तक तो आए नहीं हैं। उनकी सिस्टर भी गए हैं साथ में, क्या पता उनके घर गए रुक गए हो, तो आने वाली होंगी वो भी। तो अब बस खाना बनाना है, वो सारा सामान अरेंज करके रखना है। काम बहुत है गाइस, सबके यहाँ काम होगा, सब लेडीज़ का यही हाल होगा, खाली मेरे अकेले का ये हाल नहीं है, सबका यही हाल होगा, सब लेडीज़ का, सब हम इंडियन लेडीज़ का यही हाल है। पहले घर को दिवाली की सफाइयों में लगाओ, फिर घर को चमकाओ, फिर डेकोरेशन करो, फिर सारे घर में बेडशीट, सोफ़ा कवर ये सब चेंज करो, फिर उनको जब हो जाए फेस्टिवल फिर उनको निकालो, फिर लपेट के रखो अपनी अपनी जगह पे, जो वॉश करने का उसको वॉश करो, यही सारे काम हैं। मेरी देवरानी तो बोलती है रायता भी अपन लोग फैलाएंगे, समेटेंगे भी अपन लोग ही। सही बात है, अपन लोगों ने ही रायता फैलाया है, समेटना भी अपन को ही है। हस्बैंड लोग तो बोलते हैं क्यों करते हो इतना, 1-2 दिन के लिए क्यों करते हो इतना, पर हम लेडीज़ लोगों को अच्छा नहीं लगता ना, हम लेडीज़ लोगों को अच्छा नहीं लगता भाई। फेस्टिवल के टाइम में तो ये सब अच्छा लगता है ना, कि लाइटिंग हो, डेकोरेशन हो, और माता रानी आए हमारे घर पे, नहीं तो यही सब है गाइस। तो ठीक है, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। वोटिंग के लिए अपने जो होते हैं ना उनके सपोर्टिव, वो आए हम लोगों को ये पेपर देने के लिए, दिखाती हूँ आपको। अभी आए थे 2-3 भाई अंकल लोग आए थे, 2-3, वोट फॉर कार, ये देके गए हैं तेलंगाना का, KCR ही होगा ये, वोट फॉर कार। लेकिन हम तो देते हैं भाई बीजेपी को, हम तो देते हैं भाई बीजेपी को। हमारा है कमल का फूल, कमल का फूल है हमारा, कमल का फूल। तो हम तो देंगे अपने मोदी जी को वोट, नहीं गाइस। तो जिसको जिसको देना है वो दे सकता है, पर हम तो देंगे अपने मोदी जी को, बीजेपी। तो बने रहिए ब्लॉग में, दिखाती रहती जो भी होगी छोटी छोटी अपडेट गाइड्स। आज ऐसे ही ब्लॉग बनाऊंगी क्योंकि आज मेरे से ज़्यादा हो नहीं रहा है, थकावट बहुत हो चुकी है, तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत कीजिएगा। तो जो भी क्लिप है आप अच्छे से देखिए, एंजॉय कीजिए। गाइस मैं आ गई किचन में फिर से। ये ट्राइपॉड पता नहीं क्यों मेरा ऐसे हो गया, इसको ठंड लग गई है, पता नहीं क्या है, बार बार ऐसे लूज़ हो जाता है। इसको ऐसे खड़ा करूँ तो ये नीचे गिरने को आता है। तो गाइस बना रही हूँ मैं दाल पालक की सब्जी। तो आ गई किचन में, पहले वॉश कर लेती हूँ पालक, सारी हरी सब्जियाँ पहले वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद रखती हूँ, कुकर चढ़ाऊँगी बाद में। ये पालक पति देव मंगाए थे ऑनलाइन। इस बार पता है गाइस डबल सब्जियाँ होंगी सारी, मैं लेके आई मार्केट से अलग से पैसे खर्चा करके, फिर पति देव ने ऑनलाइन मंगा दी सब्जियाँ। अब फ्रिज में जगह तो उतनी ही रहती है ना, क्योंकि 1 वीक की सब्जी आती है, उसके बाद जगह उतनी रहती है फ्रिज में। मैं भी लेके आई हूँ, ये भी लेके आए, ऊपर से दिवाली की मिठाइयाँ वगैरह, तो एकदम से फ्रिज ऐसे भर गया है। मैं तो इनको बोल रही, मैंने तो कल इनको गुस्से में बोल दिया, मैंने कहा फ्रिज आप ही सेट करो, मेरे से नहीं होती फ्रिज सेट। कल मुझे परसों मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मैंने कहा अब आप फ्रिज सेट करो, मुझसे नहीं हुई है, इतना सामान मंगा के रख दिया फ्रिज में, तो गुस्सा आ रहा था मुझे। तो फिर इन्होंने सेट कर दी मुझे फ्रिज।
गई है मेरी देवरानी सासू माँ को लेने के लिए। वैसे ज़्यादा दूर तो नहीं है, पास में ही है उनका घर, मासी का, इनकी मासी का घर, लेकिन फिर भी मम्मी को थोड़ा टांगों में दर्द है तो इसलिए फ़ोन कर दिया, तो देवरानी गई है मैंने। मेरे को भी कथा करवानी है, सोच रही हूँ कब करवाऊँ, पंडित जी से कोई अच्छा दिन देख के। साल में एक बार मैं हमेशा करवाती हूँ, मैं मेरी देवरानी साल में एक बार हम लोग करवाते हैं कथा। वैसे तो मैं जनवरी में करवाती हूँ या कभी फरवरी में भी करा लेती हूँ, कभी दिया के बर्थडे पे करवाती हूँ या कभी अपनी एनिवर्सरी पे। पर उस दिन संडे, जिस दिन संडे पड़ जाए, बस मेन बात वो है, क्योंकि संडे होता है ना तो हमारे जेंट्स फिर घर में रहते हैं ना, संडे के दिन हॉलीडे रहता है, तो ये कथा वगैरह सब अच्छे से हो जाती है। तो देखते हैं कब होती है हमारी कभी कथा। अब नवंबर ही स्टार्ट हो गया ना, दिसंबर, देखते हैं कब होती है। दिसंबर में होती है कि जनवरी में, ओ सॉरी जनवरी में होती है कि फरवरी में, देखते हैं। तो इसमें पालक, धनिया और मेथी तीनों को अच्छे से वॉश कर लूँगी। मेरे पापा का भी फ़ोन आया था, भाभी का भी फ़ोन आया था, दिवाली के दूसरे दिन लंच के लिए बोल रहे थे आने के लिए, लेकिन मैंने पापा से बोला पापा घूमने का प्लान बना है, हम नहीं आ सकते। ठीक है। दिन ही ऐसा पड़ जाता है कि ऐसा लगता है कि अब क्या करें, या तो घूमना या तो फिर मायके जाना। हम लड़कियां तो होते पतियों के पीछे हैं, जैसा पति बोलेंगे। मैंने इनको बोला था, मैंने कहा चलो साथ में होके आते हैं, अगर कहीं प्लान नहीं बन रहा है घूमने का तो ये बोले अगर नहीं बनेगा तो चलेंगे, पर हमारा प्लान हमेशा लास्ट मोमेंट में बनता है। दिवाली वाले दिन सुबह में 12 बजे प्लान बना है। कोई नहीं गाइस, मैं सब्जी बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे खाना बनाने के बाद। गाइस ये आया है अभी डोनट, दिया का फेवरेट, चॉकलेट कॉफ़ी विद आलमंड्स डोनट। ये खाएंगी अभी दिया मैडम। एक मिनट रुकिए जी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ गई हैं खाने के लिए। ये बेकरी से आया है।